जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज हम शिव पुराण का महात्म्य का तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। चंचुला का प्रार्थना से ब्राह्मण को उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला को पार्वती जी की सखी एवं सुखी होना। जैसे कि हमने कल अध्याय में पढ़ा था कि चंचुला एक स्त्री थी जो ब्राह्मण की पत्नी थी, पर उसको ब्राह्मण ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वो भी फिर गलत रास्ते में चली गई। फिर एक जगह शिव पुराण हो रहा था तो उसने सुना और कि कैसे हम कुछ गलत काम करते हैं, जो पाप करते हैं, तो उसका क्या यमराज हमें कैसे सज़ा देते हैं। उसको सुन के वो डर गई और भगवान से माफ़ी मांग गई और पंडित जी से पूछा, ब्राह्मण से पूछा कि क्या उपाय करूं। तो उन्होंने कहा कि शिव पुराण कथा पढ़ने से और सुनने से जो है हमारे सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, श्रद्धा भाव से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग के। तो आज हम है कि उसने प्रार्थना से ब्राह्मण उसे कैसे पूरा शिव पुराण सुनाना, कैसे उन्होंने ब्राह्मण ने उनको शिव पुराण सुनाया। आगे हम पढ़ रहे हैं थर्ड अध्याय संग जी। ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है कि वे भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कार्तिक कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाला उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि इस समय पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य भी हो गया। पश्चाताप से ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों के लिए सबके लिए प्रायश्चित ही सब पापों का शोधक बताया गया है। पश्चाताप ही पापों की शुद्धि है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों को प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित उपदेश किया है वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति नहीं प्राप्त होती है, परंतु जिस अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी हो जाता है। इस संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसे दूसरे उपाय से नहीं होती है। जैसा दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा में चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इससे संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इसमें वे विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री शाम सदाशिव के पद को प्राप्त होते हैं। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है, अतः यथोचित मार्ग से इसका आराधना और सेवा करनी चाहिए। भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाले भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन और निध्यासन करना चाहिए। उससे पूर्णतः चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति और दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्यों के साथ निश्चय ही प्रकट होते हैं। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आ सकता है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। ब्राह्मण पत्नी, तो इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर के इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी, इसमें तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणाविंदों का चिंतन करते हैं उनकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। ये मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, इतना कहकर श्री शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा के आर्द्र हो गया। वे सुचित महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण को उक्त उपदेश देखकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू झलक रहे। तब ब्राह्मण पति चंचुला हर्ष पर हृदय से उन श्री ब्राह्मण के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, वह महान शिव भक्त ब्राह्मण के हाथ जोड़ कर गदगद वाणी से बोली। चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, शिव भक्तों के शेष स्वामी, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। इसलिए हे शेष साधु पुरुष, आप प्रशंसा के योग्य हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही थी, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व में संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसे कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण को कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उस ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहाँ रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में शेष और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं शेष ब्राह्मण ने
से उसने शिव पुराण का परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली है और मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनने से वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह में उसके हृदय में शिव के सगुण स्वरूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में के मन रहने लगी और उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ कर दिया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ने अपना शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव को भेजा हुआ एक दिव्य विमान दूत गति से वहां पहुंचा और उसने अपने गणों से युक्त भांति भांति की शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला को उस विमान पर आरूढ़ किया और भगवान शिव के शेष पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य स्वरूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अव्यय उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्यों के देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर और वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र सा मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वाम भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो अद्भुत विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी के कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन कर वह ब्राह्मण पति चंचला बहुत ही प्रसन्न हुई और अत्यंत प्रीतिपूर्वक होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने जो दिव्य रूप धारिणी बिंदुग प्रिया चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया, वह उस परमानंद ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सांख्य के संपन्न हो अक्षय सुख को अनुभव करने लगे। जय माता रानी, जय भोलेनाथ, माता पार्वती की जय। जय गुरु जी के। ओम नमः शिवाय। शिव जी सहस्त्र, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदस्य। आज ये 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। 4था अध्याय हम दोबारा कल पढ़ेंगे। जय गुरु जी।